अब जिंग यांगलान से बोलता है, आप तीनों ही यांग फ्लावर को ले लीजिए, इसकी मदद से आप ब्रेक थ्रू करके सोल रिलम में पहुंच जाएंगी। यांगलान तुरंत ही उन सारे फ्लावर को ले लेती है और जिंग के पास आकर कहने लगती है, एक फ्लावर तुम्हारा और एक फ्लावर मेरा, बाकी तीसरे फ्लावर में हम लोग आधा आधा कर लेते हैं। ये बात सुनकर जिंग एक फ्लावर ले लेता है और कहता है, आप ये दोनों फ्लावर ले लीजिए, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन दोनों फ्लावर का इस्तेमाल करके जल्दी से ब्रेक थ्रू कर लीजिएगा। ये बात सुनकर कियांगलान उसकी बात से एग्री हो जाती है और उन दोनों फ्लावर को ले लेती है। अब जिंग वहाँ से जाने लगता है, तभी कियांगलान कहती है, यहाँ पर कोई आ रहा है, हमें जल्दी से कहीं पे छुपना होगा। अब जिंग और कियांगलान छिप जाते हैं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग यान फ्लावर के लिए ही वहाँ पर आ रहे होते हैं। तभी क्यूडोंग और उसका बेटा क्यूजोंग अपनी फादर से बोलता है, मैं पहली बार जब आया था तो यहाँ पर काफी सारे स्टार बीस्ट थे, मगर यहाँ पर कोई नहीं है, लगता है कोई हमसे पहले ही यान फ्लावर तो नहीं ले लिया। ये बात सुनकर उसका फादर अपने सैनिकों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर भेजता है, जहाँ वो लोग अंदर आकर देखते हैं कि वो फ्लावर तो है ही नहीं। तभी उनको कुछ एहसास होता है कि कोई यहाँ पर छिपा है। अब वो दोनों वहाँ से जाने का नाटक करते हैं। अब जिंग और कियांगलान वहाँ से जाने का सोचते हैं, तभी वहाँ पर वो दोनों उस पत्थर को अटैक कर देते हैं, जिससे बचते हुए कियांगलान और जिंग वहाँ से हट जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो सारे लोग अंदर आ चुके होते हैं। क्यूडोंग कहने लगता है, तो तुम लोग हो जो मेरा यांग फ्लावर ले लिए हो। तभी उसका बेटा बोलता है, अगर तुम हमें यांग फ्लावर दे दोगे तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे। और कियांगलान उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिसे देखकर क्यूडोंग कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे लड़ाई करने की। वो भी उसके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, मगर कियांगलान अपने पास किसी तरीके का ट्रेजर रखी हुई थी, जिसकी वजह से वहाँ पर एक शील्ड बन जाता है। ये देखकर क्यूडोंग भी शॉक हो जाता है कि इसके पास इतना कीमती ट्रेजर है, जरूर ये ताइजुआन माउंटेन की डिसाइपल है। क्यूडोंग उससे बोलने लगता है कि बेहतर होगा कि तुम हमें वो यांग फ्लावर दे दो। जो बात सुनकर कियांगलान कहती है, मैं वो फ्लावर नहीं देने वाली, ये फ्लावर मैंने हासिल किया है और ये मेरे पास ही रहेगा, और तुम्हें रोकने के लिए ये ट्रेजर ही काफी है जो तुम्हें डे एंड नाइट रोके रखेगा। तब तक मेरे गार्ड्स यहाँ पर आ जाएंगे। ये बात सुनकर क्यूडोंग हंसने लगता है और कहता है, चलो देखते हैं कब तक ये रोक पाता है, और अपने स्पिरिचुअल हैंड से कियांगलान के शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उस पर कोई भी असर नहीं होता है। अब जिंग कियांगलान से बोलने लगता है, जरूर ये शील्ड काफी पावरफुल होगी, मगर ये ज्यादा देर तक इनके अटैक को नहीं झेल पाएगी, क्यों ना हम लोग जुआन एकेडमी से हेल्प मांगे। ये बात सुनकर यांगलान जिंग से बोलती है, लोग जुआन एकेडमी से काफी दूर हैं, वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे, और ये जो बंदा हमारे सामने है वो सोल मिरर स्टेज पर है, केवल मैं ही हूँ जो इसके अटैक को रोक सकती हूँ, मगर मुझे इसके लिए ब्रेक थ्रू करना होगा, तब मैं भी सोल रिलम में पहुंच जाऊंगी। ये बात सुनकर जिंग कहता है, ठीक है, आप यांग फ्लावर खाकर अपना ब्रेक थ्रू करिए, तब तक मैं आपकी प्रोटेक्शन करता रहूंगा। कियांगलान यान फ्लावर को खाकर कल्टीवेशन करने लगती है, जिसे वो फ्लावर खाता हुआ देखकर क्यूजोंग बोलने लगता है, फादर इसने तो उस यांग फ्लावर को खा लिया, अब हम क्या करेंगे। तभी उसका फादर बोलता है, चिंता मत करो, अभी भी उसके पास 2 फ्लावर बचे हैं। क्यूडोंग अपने दोनों सर्वेंट से बोलता है कि तुम इस शील्ड को तोड़ दो। अब वो दोनों कहने लगते हैं, चिंता मत करिए, हमारे पास वो जी टेक्निक है, कोई भी शील्ड हमारे सामने नहीं टिक पाएगी। अब वो लोग उसका इस्तेमाल करते हुए शील्ड के अंदर चले आते हैं और दोनों ही मिलकर जिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे देखकर जिंग तुरंत ही अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता और स्लैश अटैक से ही उन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। वो दोनों फिर से उसके ऊपर अटैक करते हैं, मगर जिंग उनके अटैक को ब्लॉक करते हुए उन्हें दूर कर देता है। ये देखकर क्यूडोंग गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम दोनों केवल उसी से क्यों फाइट कर रहे हो, तुम उस कियांगलान के ऊपर अटैक कर दो। वो दोनों ऐसा ही करने जा रहे होते हैं, तभी जिंग स्टार रेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहां पर पहुंच जाता है और व्हाइट टाइगर लाइट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को मार देता है, जिसे देखकर क्यूजोंग शॉक हो जाता है और कहता है, ये तो किसी तरीके की नई टेक्निक है। तभी उसका फादर नाम में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, ये कोई उससे भी हाई लेवल की टेक्निक है। तभी उसे कुछ शक होता है, वो जिंग की सारी ही मूव को याद करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जिंग के पास डल जडेक साइन है। ये बात जानकर क्यूजोंग भी शॉक
शॉक हो जाता है। वो कहता है मैंने इसके बारे में सुना है, ये टेक्निक काफी पुरानी है। तभी उसका फादर बोलता है कितनी अच्छी बात है, आज हमें ये दोनों ही ट्रेजर मिल जाएंगे और तुम इस टेक्निक का इस्तेमाल करके काफी पावरफुल हो जाओ। अब क्यूजोंग अपने फादर से बोलता है कि मैं इस बंदे को मार कर तुरंत ही वो 12 जोडेक साइन लेकर आता हूँ, मगर उसका फादर तुरंत ही उसकी शील्ड पर काफी सारे पाल्म अटैक करने लगता है, जिसे देखकर जिंग कहने लगता है ये शील्ड ज्यादा देर तक नहीं रुकेगी, आशा करता हूँ कि कियांगलान जल्दी से अपना ब्रेक थ्रू कर ले। काफी रात हो जाती है मगर क्यूडोंग हार नहीं मान रहा होता। अब वो अपने सन से बोलता है तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए मदद लेकर आओ, मगर क्यूजोंग कहता है कि मैं तो आपको इस शील्ड को तोड़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये बात सुनकर उसका फादर बोलता है बेहतर होगा कि तुम मेरी बात सुनो और जल्दी से जाकर मेरे लिए मदद लेकर आओ। क्या होगा अगर यहाँ पर इनको मदद करने के लिए काफी सारे लोग आ जाएं। ये बात सुनकर क्यूजोंग को वहां से जाना पड़ता है। अब सुबह हो जाती है और क्यूडोंग उस शील्ड को तोड़ लेता है और जिंग के पास आते हुए बोलता है तुम्हारी मौत मेरे यहाँ तो लिखी है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।